तनकीद ना करें, हमको चैन नहीं आता। बहसीयत कौम हम पर भी बहुत सारे काम फर्ज हैं। हालात की पेश नजर कोरोना वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीरें हैं जिन पर 100% अमल पैरा होकर हम इस मोहल्लिक वबा से बच सकते हैं। हम इस मुश्किल वक्त में हुकूमत पाकिस्तान के शाना बिशाना है और हम दुनिया को ये पैगाम देंगे कि हम जिंदा कौम हैं, हम पैदा कौम हैं, हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। आज के प्रोग्राम में हम इसी पे बात करेंगे, आवाम से भी पूछेंगे और पूछेंगे कि वो किस हद तक कोरोना वायरस के एहतियाती तदबीर पर अमल पैरा हो रहे हैं और जिनको नहीं पता उनको आगाह करेंगे। आज के प्रोग्राम में ये सब होगा मोहम्मद रसूल के साथ। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अरसल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक व्यू। नाजरीन मोहतरम, अजीब नफ्सा नफसी का दौर है। कभी हमें अपोजिशन पसंद नहीं आती तो कभी हम इमरान खान को बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं। हर बंदा परेशान है और ऊपर से सूरत हाल कोरोना वायरस की बनी हुई है। ये एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है और ये जानलेवा साबित होता है। नाजरीन मोहतरम, अगर इसकी अभी तक कोई वैक्सीन दरियाफ़्त नहीं की गई, अगर इसकी वैक्सीन अगर सूरत हाल मज़ीद क्रिटिकल हुई तो इसकी वैक्सीन बनने के लिए तकरीबन 1 साल या इससे ज़्यादा का अरसा दरकार होगा। अलबत्ता अगर इस पर एहतियाती तदबीर पर अमल करके किया जाए, 100% यकीनी बनाया जाए तो इस मोहल्लिक वबा से बचा जा सकता है। नाजरीन, हमारा वतीरा बन चुका है, जब तक हम हुकूमत को तनकीद का निशाना ना बनाए हमें चैन नहीं मिलता और मुश्किल की इस घड़ी में बहसीयत कौम हम पर भी कोई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, जिस तरह ये कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया में वायरल हो रही है इस वक्त और हुई भी है, जिससे मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मौत भी हुई हैं, तो इसके हवाले से आप बताएंगे, एहतियाती तदाबीर के हवाले से एक मैसेज दें कि क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज यही है हमारी पब्लिक के लिए और हम सब भाइयों के लिए कि अपने मास्क वगैरह यूज़ करें। इसके अलावा जो है अपने हैंड जो हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा वॉश करें। डॉक्टर्स तो यही बोलते हैं कि मेरा ख्याल मुसलसल 30 सेकंड तक अपने हैंड जो है सोप से वॉश करते रहा करें। इसके अलावा हमने तो वैसे सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है क्योंकि हमारा काम ऐसा है। वेरी गुड यार, वेरी गुड यार, बहुत अच्छे यार। तो आपका मतलब आमदोरफ्त होती है इधर आपकी दुकान पे, शॉप पे, तो क्या क्या देखते हैं कितने लोग इसको अपना रहे हैं, ये जो इसकी एहतियाती तदाबीर हैं? ये हम देख रहे हैं कि मेरा ख्याल 100 में से ना 30-40 लोग मास्क यूज़ कर रहे हैं। वैसे लोग अब तो हैंड शेक करने से भी इज्तनाब कर रहे हैं। तो मतलब अगर इधर आमदोरफ्त लगी रहती है तो आप ये अज़म करें कि जो भी इससे वाकिफ़ नहीं होगा इसकी एहतियाती तदबीर के हवाले से उसको बताएंगे, गाइड करेंगे। वाई नॉट भाई, सारे हमारे भाई बहन हैं, हमने इस मुल्क में रहना है, हमने मिलकर इस वायरस को ख़त्म करना है। बहुत शुक्रिया। अब आप मेरे साथ ये कहेंगे कैमरा की तरफ देख के कि कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। एक और भाई मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? हसन नाम है भाई। हसन भाई, ये बताइएगा कोरोना वायरस की वबा जिस तरह पूरी दुनिया में इस वक्त वायरल है, जिससे मौत भी हुई हैं और मज़ीद केसेस सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसके हवाले से भाईजान आप एहतियात करें, जो आपको एहतियाती तदबीर मिली हैं उस पर एहतियात करें। सारा कुछ हाथ धोएं, मास्क लगा के रखें, साफ़ सुथरा रखें अपने आप को। कोशिश करें लोगों से हाथ ना मिलाएं, दूर सफ़र ना करें, ज़्यादा महफिल जाऊँ वहाँ से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आप? कैसर महमूद। कैसर महमूद। कैसर महमूद साहब, ये बताइएगा कोरोना वायरस के हवाले से जो एहतियाती तदाबीर हुकूमत की जानिब से बताई गई हैं उन पर अमल कर रहे हैं? जी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं संभल में आप? मास्क तो आपने पहना नहीं हुआ? वो इधर मेरे पास नहीं है अभी मास्क पहनना। आपके पास नहीं है तो मैं आपको देता हूँ। ये मास्क लें
और इसको पहने और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जब बाहर निकलें मास्क पहन के निकलें, मरीज़ों से मिलने से इज्तनाब करें, हाथ मिलाने से इज्तनाब करें, हाथ को तकरीबन दिन से ज़्यादा 2 बार धोएं और अच्छी तरह से धोएं, तकरीबन 40 से 45 सेकंड तक। ये मास्क आप पहनेंगे अब? जी मास्क पहनेंगे हम। और अपनी फैमिली को भी कहिएगा कि अगर बाहर निकले उनको एक मास्क ख़रीद के दें, ठीक है? अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप कोरोना वायरस के हवाले से, उधर कैमरे की तरफ देख के, कोरोना को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम अपने दोस्तों, अजीज़ों, भाइयों को, बहनों को देना चाहूँगा कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। हाथ 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा हाथ पैर धोना साबुन से और नमाज अदा करनी है 5 टाइम। इंशाल्लाह कोरोना वायरस भाग जाएगा। एक और भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? अरसलान सदीक। अरसलान भाई बताइएगा, कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर आप उन पर अमल कर रहे हैं? जी मैं अमल कर रहा हूँ। फिल वक्त मेरे पास मास्क मौजूद नहीं है। तो कैसे अमल कर रहे हैं? वाकई हसन भाई ने बात की है। मास्क मेरे पास है लेकिन वो घर भूल आया हूँ। नहीं, कोरोना वायरस के हवाले से आप मास्क लगा रहे हैं, इसके अलावा क्या कर रहे हैं इससे बचने के लिए? हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कर रहा हूँ मैं। कौन सा? अगर हम मुसलमान हैं, अगर हम 5 टाइम नमाज पढ़ें, वज़ू करेंगे तो कोरोना वायरस तो क्या उसका बाप भी भाग जाएगा। कोरोना वायरस तो क्या उसका बाप भी भाग जाएगा। करना क्या पड़ेगा? कैमरे में देख, 5 वक्त नमाज पढ़ें, कैमरे में देख, 5 वक्त नमाज पढ़ के सुन लें ज़रा। अगर हम 5 वक्त नमाज पढ़ें, नमाज की बाकायदा पाबंदी करें रोज़ाना, ये नहीं कि फजर के वक्त गए हैं तो ज़ोहर के वक्त हम अपने काम में बिजी हो गए हैं। 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से पढ़ें तो कोरोना वायरस तो क्या उसका बाप भी भाग जाएगा। कोरोना वायरस तो क्या उसका बाप भी भाग जाएगा। बड़ी अच्छी बात की इरसान भाई ने। अच्छा, आप जिसको इस मतलब एहतियाती तदाबीर के हवाले से नहीं पता, उनको अवेयरनेस दे रहे हैं आप? जी दे रहा हूँ। आप जहाँ पर भी हैं, आप अगर सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं, अगर आप कहीं जहाँ पर काम करते हैं, जिसको नहीं पता उसको एहतियाती तदाबीर बताएं, क्योंकि कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। ठीक है कि हर जगह गंदगी के ढेर, नालियाँ जो है गंदगी से भरी हुई हैं, मच्छरों की भरमार है। हमारा अजीब हसनपुरा महल्ला है, उधर आप जाके देखें। मैं कल भी कमेटी में गया हूँ, परसों भी गया हूँ, तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं। उधर से ना कोई गंद उठाता है, महल्ले में गली में भैंसें हैं, ना कोई उस पर गौर करता है कि भैंसों को दूर निकाले, किसी ऐसी जगह निकाले जहाँ पे गंदगी, मैं के महल्ले में गंदगी ना हो, गंदगी ख़त्म हो, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा बाबा जी, एक दफ़ा मुझे ये बताइए कि जो आपने मजहबी तदबीर बताई है वो एक दफ़ा फिर बताएं मुझे, और कैमरे की तरफ देखें। बात यह है कि मजहबी तदाबीर ये है, इंसान सुबह के वक्त जो फजर की नमाज़ पढ़ता है ना, अच्छी तरह वज़ू करता है, पैरों की उंगलियों में ये उंगली मारता है, हाथों की उंगलियों में मैं क्या सही तरह हाथों में मसा करता है। उसके बाद जनाब वाली अच्छे तरह आपको साफ़ सुथरा करके उसके बाद जनाब वाली सफ़ की तरफ जब खड़ा होता है तो नमाज के बाद ये दुआ करता है, या अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको सेहत तंदरुस्ती अता फरमा, और उससे भी सेहत तंदरुस्ती मिल जाती है। पहले तो मैं पाकिस्तानी कौम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि कोरोना जो है ये वायरस है, पूरी दुनिया में ये एक फैला हुआ है और बेसिकली इसके लिए प्रिकॉशन की ज़रूरत है, एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है। इसमें सोशल इंटरेक्शन जो है इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है इस पर बड़े एक्शन ले रही है, जिसपे हमने गैदरिंग में पाबंदी भी लगा दी है, और ये स्पेशली पाकिस्तान में भी लगाई हुई। ओवरऑल आप सऊदी अरेबिया से लेकर पूरे यूरोप में देख लें, हर जगह इसकी प्रिकॉशंस चल रहे हैं। लोगों को बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। और जैसे कि पाकिस्तान में शादी हाउस को हमने बंद करा दिया है, शादी नहीं कर, मतलब गैदरिंग, बेसिकली गैदरिंग बंद है। तो मेरा इसमें छोटी सी राय ये है कि अगर तवाफ़े खाना काबा रुक सकता है उधर, मतलब गैदरिंग की वजह से, कोरोना की वजह से, तो फिर बाकी काम तो दुनिया में यकीनन उसके बाद ही है। सबसे ज़रूरी बात वही है। तो इसमें बेसिकली परेशान होने की बात नहीं है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बड़े चेक्स लगा दिए हैं, और जो हमारी जो बॉर्डर्स है उस पर हमने इन आउट पे सारे जो है उस पर डॉक्टर्स की टीम है जो पाकिस्तान में लैंड करेगा, जो पाकिस्तान में चेक इन करेगा, उसको हमने सारा उसको उसकी जो मेजरमेंट्स हैं, प्रिकॉशंस हैं, सारा उसको स्क्रीनिंग करने के बाद ही पाकिस्तान में एंटर होने दिया जा रहा है। और जो पाकिस्तान में कोरोना से इफेक्टिव लोग हैं ऑलरेडी, उनको हमने ट्रेस आउट कर लिया हुआ है। हालांकि उनका आइसोलेशन में रख के उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और इंशाल्लाह इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। ये वक्ती तौर पे एक आफत है, बस आप अल्लाह से दुआ करें और एहतियात करें। आप हमारे लिए बड़े कीमती है, पाकिस्तान यकीनन हमारे लिए बड़ा कीमती है, आप पाकिस्तान की आवाम हमारे लिए बड़ी अहम है।
तो इसकी तदाबीर की ज़रूरत है, प्रिकॉशन की ज़रूरत है, एहतियात की ज़रूरत है। बाकी कोरोना से डरना नहीं है, इससे हमने लड़ना है, इंशाल्लाह ताला हम कामयाब। बिल्कुल ठीक है, बस आपको पता है आजकल कोरोना फैला हुआ है। हाँ फैला तो हुआ है, लेकिन आप एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं? एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं, देखें मास्क पहना हुआ है। अच्छा, इसको 100% यकीनी बना रहे हैं, हाथ को धो रहे हैं, हर चीज़ क्लियर कर रहे हैं, अपना जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानब से जो एहतियाती तदाबीर अनाउंस की गई, जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक कर रहे हैं। जी ऐसा मास्क, हाँ बाकी अल्लाह मालिक। अच्छा, तो आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे बस इसके हवाले से? यही है कि मास्क का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके अलावा यार, मास्क के अलावा क्या करें ये बताओ? हाथ बाकायदगी से धोएं, सैनिटाइज़र पास रखें हर टाइम, तो गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें लोगों से हाथ मिलाने से। जैसा कि आपको पता है, तो आर्मी वाले भी नहीं हाथ मिलाते, वो भी कौन नहीं मिलाते हैं। तो इसी तरह बस एहतियात करें, एहतियात ज़रूरी है। अब आखिर में कोरोना को क्या पैगाम देना चाहेंगे? कोरोना को यही देंगे कि पहले ही हमारे मुल्क के हालात बहुत कमज़ोर हैं, तो हमारे मुल्क में तेरी मेहरबानी टुर जा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, आप बताएंगे कोरोना वायरस के हवाले से जो सीन चल रहा है पूरी दुनिया में कि अमवात हो रही हैं, पाकिस्तान में भी इसके केसेस सामने आ रहे हैं, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, एमरजेंसी की सूरत हाल है, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, क्या देखते हैं? मैं यही देखता हूँ कि ये एक वबा है, ये हमारे गुनाहों की सज़ा मिल रही है और इसकी एहतियात होनी चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे भी इस पर मेजर्स लेने चाहिए। तो जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंटेशंस बताई हैं वो करनी चाहिए, और जो हम पे हैं लाइक डिटोल वगैरह यूज़ करें, गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, और अपने आप यानी कि हर बंदे को फ़र्दन एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, दुआ करते हैं कि ये जो सूरत हाल है ज़्यादा क्रिटिकल ना हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल करते हैं हम, क्योंकि जैसे कि हमें पता है वो रास्ता है जहाँ पर अगर कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी कोरोना वायरस के मरीज़ के हवाले से हो जाती है, तो उसको दूसरे मेन एंट्रेंस से नहीं बल्कि एक एमएस साहब ने एक खास रास्ता तश्कील दिया है जिससे मरीज़ को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। और ये इस वार्ड में एक मज़े की बात और भी है कि यहाँ पर गैर मुतल्लका अफराद का दाखिला बिल्कुल ममनू है, और सिर्फ स्टाफ के अलावा वो भी पूरी प्रोटेक्शन के साथ यहाँ पर आ सकते हैं, स्टाफ भी पूरी प्रोटेक्शन के साथ आ सकता है। इसके अलावा कोई बंदा यहाँ पर दाखिल नहीं हो सकता। आइए मैं आपको आइसोलेशन वार्ड में लेके चलता हूँ। कोरोना मरीज़ों के लिए जो कि पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाई गई है, इसका कहा गया था, आइए इसका विज़िट करते हैं और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। अगर कोई एमरजेंसी में यहाँ पर मरीज़ आता है तो वो इसको किस तरह ट्रीट करते हैं? जी मैम बताइएगा। जी, पेशेंट जब हमारे पास आएगा सबसे पहले हमने उसको आइसोलेट करना है। ये आइसोलेशन के लिए हमने ये रूम बनाया हुआ है। फिर वो जो हम जैसे स्टाफ हो, डॉक्टर हैं, हम सबसे पहले अपने खुद को कवर करेंगे। हमारे पास ये गाउन्स हैं जो कि हम वो पहनेंगे एमरजेंसी की सूरत में, और हमारे पास ये N95 मास्क हैं जो हम यूज़ करेंगे इसके लिए। जी, हमारे पास एक आइसोलेशन रूम है जहाँ पर हम जाएंगे, वहाँ पर हम प्रॉपर जो है खुद को कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम आकर पेशेंट्स को अटेंड करेंगे। अच्छा मैम बताइएगा कि जब आप अपने इब्तदाई याम में थी, जब ये आप पढ़ रही थी, तब आपने कोरोना वायरस के हवाले से आपको पढ़ाया गया था कि ऐसा वायरस भी है? नहीं। अभी आपने कोई सेशन किए हो पंजाब हुकूमत ने, आपके एमएस साहब ने थोड़ा सा समझाया हो? जी, ये अवेयरनेस WHO की तरफ से डॉक्टर लाइका आई थी जिन्होंने हमें अवेयरनेस, डॉक्टर लाइका जी WHO की तरफ से आई थी जिन्होंने हमें इसके बारे में बताया था। आइसोलेशन वार्ड है कोरोना वायरस के लिए, ठीक है, तो इसके लिए 2 बेड लगाए गए हैं और बाकी जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं वो सारा कुछ हमने प्रोवाइड किए हुए। हाँ, लेकिन ये पेशेंट हम लोगों ने यहाँ पे रखने नहीं है, सिर्फ पेशेंट थोड़ी देर के अगर कोई सस्पेक्टेड गेट कंफर्म केस तो यहाँ रखना ही नहीं है ना। अगर कोई सस्पेक्टेड केस आता है तो उसके लिए हम उसको आइसोलेट करने के लिए इधर ले आते हैं पेशेंट्स को, और आइसोलेट करके तो बाद में वो उसके लिए हम इन्फॉर्म करते हैं हाई अथॉरिटीज़ को, तो वो आके जो किट्स अपने अमले के साथ आते हैं और किट्स वगैरह लेके आते हैं, फिर वो अपने। अच्छा मैम, अगर कोई ज़्यादा क्रिटिकल हालत में है, यानी कि उसको मतलब कोरोना वायरस का ज़्यादा हमला हुआ है उस पर, तो आप उसको इब्तदाई कितने दिन रखेंगे और किधर रेफ़र करेंगे इसके बाद? हम उसको किसी पेशेंट को हम यहाँ पे रख नहीं सकते, ठीक है, वो थोड़ी देर के लिए हम उसको आइसोलेट करेंगे, और हम जैसे कि मैंने पहले बताया कि हम हाई अथॉरिटीज़ को बताएंगे, तो वो आके पेशेंट्स अपने अमले के साथ सारे वो आएंगे और आके पेशेंट्स के साथ लैब्स के लिए जो भी उनके है वो सारा कुछ पेशेंट को साथ लेके चले जाएंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीला रफ़ीक है और मैं इंचार्ज हूँ। ठीक हो गया। अच्छा मैम ज़रा ये दिखा दीजिएगा कि ये बेड है जो, ठीक है जी, अगर मतलब कोई अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई मरीज़ इधर आता है तो सबसे पहले ये एमरजेंसी की सूरत हाल है ना, तो सबसे पहले हम क्या
लिए इमरजेंसी के लिए हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है जी जी ये रिससिटेशन ट्रॉली है जी जी जो एक पेशेंट को इमरजेंसी के लिए चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं जिसमें ऑक्सीजन पेशेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन है रिससिटेशन ट्रॉली है डिफिब्रिलेटर है मॉनिटर है हर चीज़ और साथ कैप मास्क और किट्स वगैरह भी हमारे पास जी बहुत शुक्रिया बेड के साथ साथ क्या चीज़ें रखी हुई हैं ये आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें गाइड कीजिएगा इस किट को क्या कहते हैं ये प्रिवेंटिव किट है ये ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया था इसमें सैनिटाइजर है ना ये हैंड सैनिटाइजर है अल्कोहलिक बेस्ड हैंड सैनिटाइजर होता है तो ये हैंड सैनिटाइजर अपने यूज़ के लिए और साथ ये भी हैंड सैनिटाइजर है ठीक हो गया अल्लाह करे कि पाकिस्तान में जो कोरोना वायरस की ये वबा फैली हुई है अल्लाह अपना रहम करे और ये यहाँ से ख़त्म हो जाए हमें पंजाब हुकूमत का साथ देना चाहिए और ये अज़म करना चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में हम हुकूमत के साथ हैं कोरोना से डरना नहीं कोरोना से लड़ना है